एक सेक्सी विमेन जो प्रोफेशनल किलर है वो मिशन पर जाने के लिए तैयार है। इस बार उसका टारगेट गोल्गो 13 नाम का एक प्रोफेशनल किलर है। वो एक एक्सीलेंट स्नाइपर है। वो 2 किलोमीटर दूर से टारगेट को मार सकता है और उसके पास एक मजबूत एंटी डिटेक्शन क्षमता है। इस मिशन में सफल होने के लिए उसने एक साजिश रची। उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट पहले से बुक कर लिया था। फिर उसने खुद को तैयार किया और होटल पहुंची। जब उसने अपना कार्ड स्वाइप किया और प्रवेश किया तो उसने पाया कि गोल्गो 13 पहले ही आ चुका था। वो आश्चर्यचकित नहीं थी। चाबी के साथ या उसके बिना गोल्गो 13 पहले ही जांच करने के लिए कमरे में प्रवेश कर चुका होता है। प्रोफेशनल किलर के बिजनेस में सावधानी एक बुनियादी गुण है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वह भी एक प्रोफेशनल किलर है और उसने गोल्गो 13 की प्रसिद्धि के बारे में सुना है। लेकिन गोल्गो 13 कभी किसी से हाथ नहीं मिलाता। गोल्गो 13 के डर को दूर करने के लिए ब्रिजिट ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपना कोट उतार दिया। लेकिन गोल्गो 13 इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। वो अपने दुश्मनों की हर हरकत पर केड़ी नजर रखता है। जब तक ब्रिजिट पूरी तरह नेकेड नहीं हुई, अगले 2 लोगों ने डीप कम्युनिकेशन और एक्सचेंज शुरू कर दिया। मैं अगले मिनट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं। जॉयफुल और ब्यूटीफुल एक्सचेंज के अंत में ब्रिजिट ने कारण का खुलासा किया। वो चाहती थी कि गोल्गो 13 फोटो में दिख रहे आदमी को मारने में उसकी मदद करे। यह आदमी एक लोकल ज्वेलरी मैग्नेट है, लेकिन उसकी दूसरी पहचान एक भीड़ मालिक की है। ब्रिजिट बताती है कि वो हत्या करने में माहिर है, लेकिन इस बार टारगेट 24 घंटे बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। वो इस मिशन को लेकर शो नहीं है। यदि मिशन फेल हो गया तो नतीजा उनकी कल्पना से परे होगा। इस प्रकार गोल्गो 13 ब्रिजिट द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। जैसे ही गोल्गो 13 सैंडस्टोन सिटी के सैंटा अन्ना में पहुंचा, ब्रिजिट ने गैंगस्टर बॉस का फोन नंबर डायल किया और उसे गोल्गो 13 के बारे में बताया। साथ ही उसने गोल्गो 13 को गैंगस्टर के बॉस के ठिकाने के बारे में भी बताया। ये पता चला कि उसने गैंगस्टर बॉस की हत्या का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया था। इस तरह उसे न केवल दोहरा कमीशन मिलता है, बल्कि वो प्रोफेशनल किलर की दुनिया में सबसे मजबूत हत्यारी बनने के लिए गोल्गो 13 की जगह भी ले सकती है। इस समय गोल्गो 13 गैंगस्टरों से घिरा हुआ है और मौत की कगार तक लड़ रहा है। हालांकि ब्रिजिट नहा रही है। उसे अपनी परफेक्ट प्लान पर गर्व है। बाहर धूल भरा मौसम खराब है। ये स्नाइपर्स के लिए बेहद खराब है। इसलिए गोल्गो 13 उन्हें फैक्ट्री के अंदर फुसलाकर ले जाता है और एक एक करके मारने लगता है। इस समय ब्रिजिट को यकीन है कि समय सही है। वो स्वयं साबुत साफ करने को तैयार है। ब्रिजिट को ये सब पहले से पता था। उनका गोल्गो 13 से कोई मुकाबला नहीं था। उनका असली टारगेट गोल्गो 13 को कमजोर करना है। फिर वो मौके का फायदा उठाकर गोल्गो 13 को बाहर कर देती है। दुर्भाग्य से वो गोल्गो 13 को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। But having that murderous gang go after you wasn't my... वो नहीं जानती कि जिस एनिमी का वो सामना कर रही है वो कितना शक्तिशाली है। It can't be. Truly impressive. Golgo 13. दुश्मन को गोल्गो 13 कहा जाता है। यह एक क्लासिक एनिमेशन है और इसके कई वर्जन्स हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।